बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है फाइंड द इनवर्सेस ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दरअसल मैट्रिसेस के इनवर्सेस मालूम करें। हमें टोटल 4 मैट्रिसेस दी गई हैं जिनके हमने इनवर्सेस मालूम करने हैं। इनवर्सेस मालूम करने का तरीका वही है सेम जो हमने 9th क्लास में यूज किया है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स हमें जो दी गई थी हमने उसे एक इक्वल फर्ज कर लिया है, कह दिया लेट, और उसके बाद हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया। डिटर्मिनेंट का मेथड भी आप सीख चुके हैं कि हम जस्ट बार्स लगा देते हैं मैट्रिक्स के स्क्वायर ब्रैकेट खत्म करते हुए, और उसके बाद हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज को और दरम्यान में माइनस यूज करते हैं। तो हमने 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस उसके बाद हमने -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब 3 1 से 3 हो चुका है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस और 2 1 2 हो चुका है, और 3 + 2 5 हो चुका है। अब क्योंकि ये 0 नहीं आया इसलिए इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो हम कह सकते हैं सिंस ए डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 ए इनवर्स एग्जिस्ट। एक बात आपने याद रखनी है, अ मैट्रिक्स कैन नॉट बी एक्सपेंडेड। मैट्रिक्स जो होती है उसे एक्सपेंड नहीं किया जा सकता। एंड एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो ये है कि जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं उन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। तो 3 1 की जगह पर 1 3 की जगह पर आ गया, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। -1 +1 हो गया और +2 -2 हो गया। इस तरह से एडजॉइंट आ चुका है। नेक्स्ट हमने ए इनवर्स का फार्मूला लिख दिया जो कि इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। बस जो ए का डिटर्मिनेंट निकला था वो 5 था, लिहाजा हमने 5 पुट कर दिया है, और एडजॉइंट ऑफ ए हमारा जो वैल्यूज निकली थी वो हमने पुट कर दी है। 1 1 -2 3 मैट्रिक्स निकली थी तो वो हमने पुट कर दी है। उसके बाद ये हमारा आंसर आ चुका है। हम यहाँ तक भी सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं कि इनवर्स निकल चुका है। मजीद ये है कि अगर आप चाहते हैं तो 1/5 को अंदर तमाम एंट्रीज के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 1/5 भी आ जाएगा। नेक्स्ट भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर, लेकिन -2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो -2 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। और जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 भी 1 से मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा। तो इस तरह से 3/5 हो जाएगा। तो हमारा ये भी ठीक था आंसर, और ये भी। नेक्स्ट हमें मैट्रिक्स जो दी गई है -2 3 और -4 5 दी गई है। हम बी के इक्वल लेट कर लेते हैं, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट का तरीका सेम है कि हम बार्स लगा देते हैं ब्रैकेट खत्म करके। उसके बाद हम डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 मल्टीप्लाई पे 5 आ जाएगा, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई पे -4 आ जाएगा, और दरम्यान में माइनस आ जाएगा। जब हम -2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस का 5 है। माइनस प्लस माइनस और 5 2 10 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से भी माइनस माइनस प्लस और 3 4 12 हो जाएगा। प्लस 12 में से माइनस का 10 निकलेगा तो प्लस का 2 रह जाएगा, और जो प्लस का 2 है वो इक्वल नहीं हो सकता 0 के, इसलिए हम कह सकते हैं 2 नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये बी का डिटर्मिनेंट आ चुका है हमारा। ये क्योंकि 0 नहीं आया है तो हम कह सकते हैं सिंस बी डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 तो बी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट में जैसे डायगोनल एंट्रीज है उनकी जगह चेंज कर दी। 5 -2 की जगह पर -2 5 की जगह पर 3 -3 हो चुका है, और -4 +4 हो चुका है। इनके नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन भी चेंज कर दिए हैं। तो इस तरह से ये एडजॉइंट आ चुका है बी का। अब उसके बाद हम बी इनवर्स की वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी इनवर्स का फॉर्मूला था 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। तो बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास 2 आई थी, लिहाजा हमने बी डिटर्मिनेंट की जगह पर वैल्यू 2 पुट कर दी है। डिनोमिनेटर में 1 ऊपर ऐसे ही, और एडजॉइंट ऑफ में बी की वैल्यू हमारे पास ये मैट्रिक्स थी, तो लिहाजा एडजॉइंट ऑफ बी की जगह पर हमने ये मैट्रिक्स लिख दी है। इसके साथ ही ये बी इनवर्स का आंसर आ चुका है। चाहे तो हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं, वरना 1/2 को हम अंदर तमाम एंट्रीज के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 से मल्टीप्लाई होकर 5/2 हो जाएगा। इस तरह से -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 हो जाएगा। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4 4/2 बनेगा, तो वो 2 से कटिंग होकर 2 बच जाएगा। इस तरह से जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से कैंसिल, और माइनस प्लस माइनस, तो इस तरह से -1 बच जाएगा। तो ये आंसर भी ठीक है और ये भी ठीक है, जो आपको इजी लगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स दी गई है 2 आयोटा आयोटा और फिर आयोटा और नेक्स्ट माइनस आयोटा। हमने इसे सी के इक्वल लेट कर लिया है। उसके अलावा हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया है। तो स्लैश लगाकर 2 आयोटा को हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आयोटा से सॉरी, और आयोटा को हम आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 2 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम प्लस माइनस माइनस और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर, तो 2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट माइनस एज इट इज, और नेक्स्ट भी आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो भी आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो पहला भी जो आयोटा है उसकी जगह पर भी आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, नेक्स्ट आयोटा स्क्वायर उसकी जगह पर भी -1, और बाहर -1 एज इट इज, और दरम्यान में भी माइनस एज इट इज लगा दिया हमने। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 1 2 हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस माइनस प्लस जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 एज इट इज आ जाएगा, और 2 + 1 3 हो जाएगा। और 3 क्योंकि 0 नहीं आया तो हम कह सकते हैं कि सिंस सी डिटर्मिनेंट नॉट इज इक्वल टू 0 तो सी इनवर्स एग्जिस्ट करता है। एडजॉइंट ऑफ सी निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ सी का मेथड मैंने सिखाया हुआ आपको। 2 आयोटा माइनस आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा जो है वो 2 आयोटा की जगह पर चला गया है। उसके अलावा ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज थी दोनों प्लस की थी, वो दोनों माइनस की हो चुकी हैं। इस तरह से एडजॉइंट आ चुका है। अब हम सी इनवर्स में वैल्यूज पुट कर देते हैं। सी के डिटर्मिनेंट जो था वो 3 था, क्योंकि सी इनवर्स इक्वल होगा 1/c डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ सी। तो सी डिटर्मिनेंट की जगह पर हमने 3 पुट कर दिया है, और उसके अलावा एडजॉइंट ऑफ सी हमारे पास ये मैट्रिक्स आई थी, लिहाजा हमने ये मैट्रिक्स एज इट इज लिख दी है एडजॉइंट ऑफ सी की जगह पर। तो इस तरह से हमारा आंसर आ चुका है। मजीद आप 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सबके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तभी वो आंसर ठीक है। ये आंसर भी ठीक है आपका, जैसे आपको आसान लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 है। वहाँ हमें एंट्रीज दी गई हैं 2
2163। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया डी के इक्वल, उसके बाद हम इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, तो हमने बार्स लगा दी हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 1 से, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दरम्यान में माइनस, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और 6 1 जा 6 और दरम्यान में माइनस है, तो 6 - 6 0 हो गया। अब क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 आ चुका है तो हम कहेंगे सिंस डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, तो डी इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डी इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।